नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे अंक के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिनका एक भाग जहां सूर्य के प्रकाश से प्रकाशवान होकर ऊर्जा से भरपूर रहता है, जहां उत्साह, उमंग, तरंग, अपने सपनों को साकार करने की चाहत, लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति से परिपूर्ण। वहीं दूसरा भाग सपनों की दुनिया में खो जाने का मन, तरह तरह के कल्पना लोक से वशीभूत। सपना भी ऐसा जिसमें ऐसा लगता है मानो आंख खोलने मात्र से सपना न टूट जाए। कल्पना लोक में पंख लगाकर परियों की दुनिया में जिंदगी की हसीन वादियों में खो जाने का मन। संसार के हर सुख को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेने की चाहत। ऐसा प्यार, ऐसी चाहत, ऐसी इच्छा, ऐसा सुख में जीवन की कल्पना। प्यार भी ऐसा जिसके आगोश में आंख बंद कर खोए रहने की चाहत। जी हां, आज मैं आपको मूलांक 2 भाग्यांक 2 के बारे में बताने जा रहा हूं। अंक 2 चंद्र के अधिपत्य में आता है, जो देवों का देव महादेव की जटाओं को सुशोभित करता है। चंद्र शिव शंकर के भोले के मस्तिष्क की ऊर्जा से फलित होता है तथा सूर्यदेव के प्रकाश से प्रकाशवान होकर सारे संसार को अपनी चांदनी की नीली रोशनी की चादर से सराबोर करता है। अपनी चांदनी की रोशनी से जहां युगल प्रेमी जोड़े के दिलों को प्यार करने की चाहत को जगाता है, वहीं प्रेमी प्रेमिका जहां अपने सपनों को साकार करने की इच्छा को प्रबल कर उसमें उत्साह, उमंग, तरंग से भर देता है। जहां प्रेमी जोड़ा चांदनी के चांद को देखकर जीने मरने की कसमें खाते हैं, वहीं वीर रस के कवि, कहानीकार, लेखक, चित्रकार अपनी दिल की कलम से कैनवास पर, कागज पर तरह तरह के रंग बिखेरते हैं। आखिर भाग्य क्या है? जन्मों जन्मांतर से मिलने वाला कर्मफल, यह वह कर्मफल है जो कर्म के द्वारा अपने भाग्य के रास्ते को खोल देता है। हम हमेशा भाग्य के भरोसे रहते हैं, रहना भी चाहिए, लेकिन भाग्य कैसे और किस तरह से फलित होता है, जब तक इसकी जानकारी पूर्ण रूप से हमें नहीं है तो हम नदी के किनारे रहकर भी प्यासे रह जाते हैं। आखिर हमारा भाग्य कैसे फलित हो? आज मैं आपको इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं, ताकि हर प्रकार के सुख, शांति, वैभव की प्राप्ति हो सके। चंद्रमा एक चंचल ग्रह है जो कभी स्थिर नहीं रहता है। इनके स्थिर नहीं रहने से ही इनके अधीन रहने वाले जातक का मन भी कभी स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मन कैसे स्थिर हो? मन क्यों नहीं स्थिर रह पाता? ऐसा क्या करें जिससे यह चंचल मन स्थिर रह सके? मन क्यों नहीं स्थिर रहता, इसकी भी जानकारी दूंगा, और मन कैसे स्थिर रखें इसकी भी आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ मन को स्थिर करने के लिए वीडियो के अंत में महाशक्तिशाली उपाय भी बताऊंगा। बस बने रहे हमारे साथ। मूलांक 2 भाग्यांक 2 जातक के 4 वर्ग होते हैं। एक वह वर्ग जिनका जन्म 2 तारीख में हुआ है, एक वह वर्ग जिनका जन्म 11 तारीख में हुआ है, तथा एक वह वर्ग जिनका जन्म 20 तारीख में हुआ है, एवं एक वह वर्ग जिनका जन्म 29 तारीख में हुआ है। तथा यही सभी अंक भाग्यांक पर भी लागू होता है, जिस संयुक्त अंक से भाग्यांक 2 की उत्पत्ति हुई है। इस 4 वर्ग को जानना बेहद जरूरी है। जब अपने बारे में पूर्ण जानकारी हमें नहीं होने की स्थिति में हमारे अंदर अज्ञानता रहती है। अज्ञानता बस हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं जिनका जन्म किसी भी माह की 2 तारीख में हुआ है। यहां पर आपको विशेष तौर से बता देना चाहता हूं, चंद्रमा एक श्रापित ग्रह है और इसका असर संसार के हर उस व्यक्ति विशेष पर देखने को मिलेगा जिनका मूलांक 2 भाग्यांक 2 की श्रृंखला में आता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यही श्रापित होने का असर कैसे कम हो कि हमारे जीवन सुखमय होकर आनंद से आनंदमय हो जाए। तो सबसे पहले जानते हैं जिनका जन्म 2 तारीख में हुआ है। अंक 2 अर्थात मूलांक 2 भाग्यांक 2 चंद्रदेव के अधिपत्य में आता है, जिसका एक भाग प्रकाश को दर्शाता है तथा दूसरा भाग अंधेरी को, अर्थात दिन और रात। इनका भाग्य तराजू के 2 पलड़े के समान होता है, जिनके एक पलड़े में जहां प्रकाश ऊर्जा श्रुवत्व को दर्शाता है, उष्णता, धन, जीवन, खुशियां, वैभव, गाड़ी, मोटर, बंगला, लग्जरी जिंदगी से भरपूर रहता है, अपने सपने को साकार करने की प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति से भरपूर। वहीं दूसरा भाग जहां अंधकार, अशुभ, शीत, निर्धनता, हर तरह की मानसिक सोच, मानसिक पीड़ा, डिप्रेशन को दर्शाता है।
चूंकि दोनों एक ही तराजू के दो पड़ रहे हैं और हमें इसी को संतुलन बनाए रखना है या बनाना है। हमेशा याद रखें, संतुलन बनाए रखने के लिए जो आपके पास है उससे अधिक या और अधिक पाने की लालसा जिज्ञासा को मत पालें। आगे के सपने तभी देखें जब आपके पास उन सपनों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। दूसरों पर विश्वास करके या खुद ऐसे सपने को साकार करने की कोशिश नहीं करें जिसे करने से आपको बाद में पछतावा हो। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और जैसे जैसे आपके पास पर्याप्त साधन होने लगे आप अपने सपनों को साकार रूप देने में जुट जाएं। आप भावावेश में बहकर कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपका जो वर्तमान सुखद था उसमें आपकी खुद की क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा न हो कि अंधकार में बदल जाए। आपके पास जो है उसी में अपने को धीरज बनाए रखें और अपने जीवन के सुखद जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहें। आप भविष्य को नहीं वर्तमान को सुखद बनाए रखें। भविष्य के लिए जब जब भी कोई कार्य करेंगे अंधकार में चले जाएंगे। एक बार अगर अंधकार में चले गए तो उस अंधेरे से निकलना आपके लिए असंभव सा हो जाएगा। जहां एक और भविष्य की कल्पना आपको अंधेरे में ले जाएगी, वहीं दूसरी ओर वर्तमान हमेशा आपको रोशनी की तरफ, प्रकाश की तरफ, उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी। वर्तमान खुद आपको उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। एक कदम जो आगे बढ़ेंगे वह आपका सुखद वर्तमान होगा। पिछला कदम जो आगे बढ़ने के लिए तत्पर है वह आपका भविष्य है। आपके दो कदम ही आपका वर्तमान भी और आपका भविष्य भी। बस इसी दो कदम को कदापि भटकने मत दें, तभी आपको दिशा और दशा का ज्ञान होता रहेगा। आपको रात में सिर्फ सोना है और वह भी सिर्फ सोना ही है। भविष्य के सपने नहीं देखने हैं और दिन के प्रकाश में, ऊर्जा में अपने आप को आगे और आगे बढ़ाते रहना है। इसी से आपका जीवन सुखमय होगा, जीवन सफल होगा। जिंदगी के सपने, प्यार के सपने, सुखद घर गृहस्थी के सपने आपको दिन में ही और वह भी खुली आंखों से ही देखने हैं। फिर देखें कैसे आपका भाग्य पग पग पर चलता हुआ सुनहरे भविष्य की ओर स्वतः ही चल पड़ेगा, जहां आपके सारे अरमानों की पूर्ति स्वतः ही होती चली जाएगी। अब जिनका जन्म किसी भी माह की 11 तारीख में हुआ है, अंक 11 का आशय बंधी हुई मुट्ठी तथा एक मुंह बंधा सिंह, अर्थात एक ऐसा मजबूर इंसान बहुत कुछ करना चाहता है पर हाथ मुंह बंधे होने के कारण लाख कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं कर पाता। जिसका एक भाग जहां रोशनी को दर्शाता है, वहीं दूसरा भाग उलझन, परेशानी, कसमसाहट, बेचैनी, अपने आप को बंधा बंधा महसूस करता है, अपने आप को फंसा फंसा महसूस करता है। प्रारंभिक जीवन में संघर्ष, निराशा अपने जीवन में अंधकार को दर्शाता है। वह जीवन का दूसरा भाग प्रकाशवान, ख्याति, शोहरत, सुख, वैभव, हर तरह के सुखद भविष्य को दर्शाता है। एक तरफ सूर्य का प्रकाश तथा दूसरी तरफ सूर्य के प्रकाश से बनी खुद की परछाई जो हमेशा जमीन पर ही रहती है। अर्थात आप अपने जीवन का कोई भी निर्णय लें, जो पहले विचार आया आपके दिमाग में वही सकारात्मक पहलू है। अगर आपने आए हुए विचार को सोच सोचकर इतना सोच लिया, फिर आपने निर्णय लिया कि यही कार्य करना है, वह कार्य आपको हमेशा गर्दिश की तरफ ले जाएगा, अंधेरे की तरफ ले जाएगा, आपको उलझा कर रख देगा। एक बार अगर फंस गए तो निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अचानक जो आपके दिमाग में विचार आए उसको तुरंत कर लें या वही करें, ज्यादा सोचा विचारी नहीं करें। अपने आप को जब जब भी अति चतुर बनने की कोशिश करेंगे, खुद अपने ही बनाए हुए जाल में खुद फंस जाएंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अगर जीवन रूपी गाड़ी को भावना में नहीं बहकर यथार्थ को समझकर कार्य करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जैसे इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के जन्म की तारीख 11 ही है। आप खुद देखें, इनके जीवन का, इनके करियर का एक भाग जहां अत्यधिक संघर्ष में बीता, वहीं दूसरा पहलू इस सदी का महानायक के रूप में आपके सामने है। अब जिनका जन्म किसी भी माह की 20 तारीख में हुआ है, यह अंक बहुत ही शक्तिशाली तथा चमत्कारिक अंक है। यह अंक साक्षात मां दुर्गा को दर्शाता है, जो अपने अंदर जागृति पैदा कर महिषासुर जैसे राक्षसों का वध किया। यह अंक शक्ति को दर्शाता है,
अगर एक बार अपने तपोबल से यह जागृत हो गई तो अपने राह में आने वाले सभी रुकावटों का सामना करते हुए उस पर विजय को दर्शाता है। यह अंक जहां अपने अंदर जागृति को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर जागृत होकर लेने वाले निर्णय को भी दर्शाता है। अतः यह अंक नए उद्देश्य, नवीन योजना, नवीन महत्वाकांक्षाओं, किसी महान उद्देश्य, कार्य अथवा कर्तव्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले आह्वान का संकेत देता है। यह अंग विलंब तथा रुकावटों की ओर भी संकेत देता है, लेकिन उन पर आध्यात्मिक गुणों का विकास करके ही विजय की प्राप्ति की जा सकती है। अर्थात इस अंग के व्यक्ति को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने आध्यात्मिक पक्ष को सुदृढ़ करना होगा, तभी आपको संसार के हर सुख वैभव की पूर्ति हो सकेगी। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एकमात्र मंत्र, अपने अध्यात्म को प्रबल बनाएं। मां दुर्गा एवं देवों का देव महादेव की पूजा अर्चना करना बेहद जरूरी है तथा साथ ही साथ सुबह सूर्य देव को बिना विलंब किए जल जरूर अर्पित करें। अपने आत्मबल को बढ़ाएं। आपका आत्मबल ही आपको काफी आगे तक अपनी जिंदगी की हर समस्या से छुटकारा दिलाकर आगे और आगे तक ले जाएगा, जहां आपकी एक अलग ही दुनिया होगी। आपको अपनी दुनिया को खुली आंखों से भी देखने का मौका मिलेगा। जैसे जैसे आपकी आत्मशक्ति, आत्मबल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको अपनी दुनिया दिखाई देने लग जाएगी। बस आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को अपने ध्यान साधना से प्रबल बनाएं। अब जिनका जन्म किसी भी माह की 29 तारीख में हुआ है, अंक 29 एक ऐसा अंक है जिसमें 3 परत है। पहला अंक 29, अंक 29 को जोड़ने पर अंक 11 आता है और अंक 11 को जोड़ने पर अंक 2 का निर्माण हुआ है। यह अंक अस्थिर, विश्वासघात तथा दूसरों के द्वारा किए जाने वाले छल का घोतक है। यह आने वाली कठिनाइयों, विपत्तियों, अविश्वसनीय मित्रों तथा विरोधी सेक्स सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले कष्ट और छल को दर्शाता है। चूंकि यह अंक धोखा खाना या धोखा देना या दोनों को दर्शाता है, इसलिए अंक 29 के जातक अपना कदम बहुत सोच समझकर उठाएं। अगर आप सोच समझकर नहीं उठाएंगे तो क्षणिक सुख, भावावेश, दिल के हाथों मजबूर होकर आपसे ऐसा कार्य हो जाएगा जिससे आपको लंबे समय तक या जिंदगी भर पछताने के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं बचेगा। हालांकि आप अपनी भावनाओं में बहकर ही करेंगे, दिल है कि मानता नहीं, लेकिन हम अपने आप को गर्त में ही डाल दें, यह कहां का भावावेश है, यह कहां की समझदारी है। प्यार करना या प्यार देना इंसान की फितरत है, लेकिन ऐसा क्या प्यार जो हमारे घर संसार को एक गर्त में डाल दे, अपने ही भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दे। हालांकि ऐसे जातक करते हैं अच्छे के लिए, जिनके ऊपर विश्वास करके अपना सब कुछ निछावर करते। अगर वही धोखा दे जाए फिर प्यार पर कहां विश्वास रह जाता है। धोखा किसने दिया और क्यों दिया? हमने किसी को धोखा दिया और क्यों दिया? इसी के इर्द गिर्द अंक 29 का सारा संसार घूमता रहता है। जब एक बार जिंदगी के जाल में फंस जाते हैं तो फिर वह फंसना, वह दाग जिंदगी भर हमारे साथ लगा रहता है। चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में हम उस दाग को लाख कोशिश करें धोने की, कभी नहीं धुलता या धुल पाता है। लेकिन उम्र के तीसरे पड़ाव में वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी बनकर हमारे सामने आ खड़ी होती है, तब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ये क्या हो गया। इसलिए जो भी कदम उठाएं काफी सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि आपके जीवन में नाम शौहरत के साथ साथ जहां धोखा खाना लिखा है वहीं धोखा देना भी लिखा है। ये तो वक्त के गर्द में छिपा है, कब कौन किसको धोखा देता है और क्यों। दिक्कतें कहां होती है जब एक ऐसा कार्य, ऐसी जिंदगी जिसमें सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मन को भटकाकर, दिल को भटकाकर, जो हमारा है उसको छोड़कर जब दूसरे सुख की तरफ, दूसरे कार्य की तरफ बढ़ते हैं, तब हमारी जिंदगी में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए ना तो खुद भटके और ना ही अपने आप को भटकने वाले राह पर ले जाए। अगर बताए अनुसार अपनी राह पर इसी प्रकार चले तो सब कुछ अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप खुद सोच सकते हैं, जब इंसान राह भटक जाता है तो क्या होता है। अपने जमाने के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, इनका जन्म 29/12/1942। इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद एक चूक,
सिर्फ एक चूक इनके कैरियर को ही नहीं, इनके जीवन पर भी भारी पड़ गया। एक बार गिरे तो फिर ये उठ नहीं पाए और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। क्योंकि जन्म 29 तारीख अर्थात अंक 29 ये कहता है, विरोधी सेक्स के सदस्यों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट और छल को दर्शाता है। सिर्फ एक गलत निर्णय, और वह भी भावनावश, शादी का। शादी के बाद इनका कैरियर, इनका जीवन, सब कुछ समाप्त हो गया। क्योंकि इनको कष्ट के साथ छल दोनों साथ साथ मिला। अंक 29 जहां धोखा को दर्शाता है, वहीं अंक 29 इक्वल टू 11 और 11 इक्वल टू 2 अर्थात राजेश खन्ना का मूल्यांक 2। अब डिंपल कपाड़िया का जन्म 8/6/1957, 8 इक्वल टू 8 अर्थात मूल्यांक 8। अंक 2, अंक 8 अर्थात अंक 28। दोनों अंक जब एक साथ मिलने से विष योग बनता है। यही विष योग कष्ट को दर्शाता है। इनके जीवन में शादी के बाद विष बनकर जहर घोलता रहा, जिनके कारण कैरियर के साथ साथ इनके जीवन में विष अर्थात कैंसर बनकर यही विष अंत में इतने बड़े सुपरस्टार का अंत कर दिया। यही एक चूक, एक गलत निर्णय जो जीवन में धोखा बनकर, कष्ट बनकर इतने बड़े सुपरस्टार को पंचतत्व में विलीन कर दिया। इनके जीवन का एक और विडंबना देखें। जन्म की तारीख 29 इक्वल टू 11, 11 इक्वल टू 2। वहीं मृत्यु की तारीख 18 इक्वल टू 9 अर्थात जब इनके जीवन में अंक 2, अंक 9 दोनों एक साथ अर्थात अंक 29 आया। अंक 29 जहां धोखा को दर्शाता है, यह पूरी दुनिया को धोखा देकर अलविदा कहकर चले गए। पीछे छोड़ गए सिर्फ यादें, एक सुपरस्टार की यादें। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या होगा किसने जाना। तो ये 4 वर्ग के जातक होते हैं मूल्यांक 2 भाग्यांक 2 में। ऐसा क्या करें जिससे इन सभी कठिनाइयों से छुटकारा मिल सके। इन पर आत्मनन करने की जरूरत है, क्योंकि अंक 2 इक्वल टू 2, 11 इक्वल टू 2, 20 इक्वल टू 2, 29 इक्वल टू 11 इक्वल टू 2, इन सभी अंकों को जोड़ने पर अंक 2 का निर्माण हुआ है, चाहे वह मूल्यांक के 2 के रूप में हो या भाग्यांक 2 के रूप में। अंक 2 के जातक में सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह हमेशा 2 राहों पर आके खड़े हो जाते हैं। इनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होती। जिन पर नेतृत्व करना चाहते हैं वही इन पर नेतृत्व करके बैठ जाते हैं। जिसने भी भविष्य के सुनहरे सपने दिखाए, विश्वास दिलाया, प्यार के 2 मीठे बोल बोले, ये उसी के ऊपर विश्वास करके अपने आप को समर्पित कर देते हैं। बचपन में पढ़ा था, शिकारी आया जाल बिछाया, लेकिन जाल में फंसना नहीं। ये सभी सुनहरे सपने दिखाने वाले शिकारी हैं, इससे बचना अति आवश्यक है। या खुद में इतनी इच्छा शक्ति प्रबल हो कि फंसने का एहसास होते ही जाल लेकर ही उड़ जाए, ना कि उसी में फंसकर डिप्रेशन का शिकार हो जाए। इसे समझना होगा। चूंकि यह वीडियो 2 भाग में बनेगा, दूसरे भाग में बताऊंगा आप में मां दुर्गा की कैसी और कौन सी शक्ति आपके अंदर समाहित है, तथा अंक 2 के जातक के जीवन में हिरण का क्या महत्व है, आपके जीवन में वर्फ का क्या महत्व है, आपके जीवन में भावना का क्या महत्व है, आपके जीवन में सपनों के राजकुमार का क्या महत्व है। पिछले जन्म का प्यार जो अधूरा रह गया था, जिससे आज भी आपकी निगाहें ढूंढती रहती है। साथ में आपको महाशक्तिशाली उपाय भी बताऊंगा, जिसको अपने जीवन में ढालने से शराबी जिंदगी का कष्ट पल भर में समाप्त होकर स्वच्छ भावना, स्वच्छ प्यार, आपके आंखों के सामने वो धुंधलापन जिसको देख नहीं पा रहे थे, आखिर मैं हूं क्या। ऐसा कौन सा अंक जो आपकी जिंदगी को संवार भी सकता है, बना भी सकता है, सब मूल्यांक 2 भाग्यांक 2 के दूसरे भाग में बताऊंगा। तो बस इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए पूरे विश्व के संकट को देखते हुए घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले। आप सुरक्षित रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। देश को सुरक्षित रखने के लिए आपकी भागीदारी की बहुत जरूरत है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
शिवाय